अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेशमी रुमाल तहरीक, इसको सिल्क लेटर मूवमेंट भी कहते हैं या सिल्क लेटर कॉन्स्पायरेसी भी इसको कहते हैं। ये एक मूवमेंट थी जो 1913 से 1920 तक हिंदुस्तान में देवबंद के जो लीडर्स थे उन्होंने चलाई। इसको हम आगे जाके देखते हैं कि इसको सिल्क लेटर या रेशमी रुमाल तहरीक क्यों कहते हैं और उसमें क्या हुआ, कहाँ तक ये कामयाब हुई या नाकाम हुई, क्या हुआ। तो सिल्क लेटर मूवमेंट जो है वो जो नोटेबल्स लोग थे जिन्होंने ये चली, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी थे। इसके साथ मौलाना महमूद हसन भी थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी थे और काफ़ी लोग थे। तो देवबंद के जो उलमा वगैरह थे वो इस मूवमेंट में शामिल थे, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। ये मूवमेंट सिल्क लेटर मूवमेंट या तहरीक रेशमी रुमाल क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर जो खुफिया मालूमात थी, जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहे थे, वो रुमाल के ऊपर लिख के कर रहे थे। और वो जो रुमाल था वो येलो कलर का कपड़ा था, उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लिखते थे और एक दूसरे को पास करते थे। तो आप देखते हैं बाकी जगहों पे कागज़ देते हैं या क्या करते हैं। तो इस मूवमेंट में जो रुमाल थी उसका इस्तेमाल किया गया। रुमाल के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख दी गई, उसमें असले के बारे में इन्फॉर्मेशन, फंडिंग्स, स्ट्रेटजीज़, मैप वगैरह नक्शे सब कुछ रुमाल के ऊपर था। ज़र्द रंग का रुमाल होता था, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी, वो एक से दूसरे को दी जाती, दूसरे से तीसरे, इस तरह इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसफ़र हो रही थी। अब ये होता है कि इनको ब्रिटिश को कैसे पता चलती है, नाम कैसे रखते हैं। अब इसमें ये होता है कि इन्फॉर्मेशन जो शेख उल हिंद जो थे, वो और अदर देवबंदीज़ वो इसी तरह कपड़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। अब ये मूवमेंट जो थी ये इतनी सिर्फ़ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं थी, ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी में थी। जो मुल्क जो ब्रिटिश के खिलाफ थे, इसमें टर्की शामिल था। हम पढ़ते हैं कि ओटोमन एम्पायर, जब खिलाफत मूवमेंट हमने देखी कि प्रोटेस्ट होती है, क्यों होती है? तो आप देखें तुर्की भी ब्रिटिश के खिलाफ कंट्रीज़ में शामिल है। अफ़गानिस्तान भी शामिल था, रशिया भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था। तो वो लोग क्या कर रहे थे, इंडियंस को फंडिंग कर रहे थे, असला दे रहे थे, आर्म्स दे रहे थे और बहुत सारी उनकी मदद कर रहे थे। तो आप देखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है इंटरनेशनल पावर्स की वो अ, सरपरस्ती शामिल थी। तो होता क्या, उबैदुल्ला सिंधी जो है वो शेखुल हिंद जो है सऊदी अरबिया में उनको एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह वो रुमाल के ऊपर लिखा जाता है। तो अगस्त 1916 को ये खत जो है, ये लेटर या जो रुमाल जो है वो ब्रिटिश मुल्तान में ब्रिटिश जो मजिस्ट्रेट है उसके हाथ पड़ती है। अब वो इस तरह के 3 जो रुमाल है वो उनके हाथ में पड़ जाते हैं, जो कि येलो सिल्क क्लॉथ्स के ऊपर ज़र्द रंग के रेशमी कपड़ों के ऊपर लिखी गई होती है। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है मुल्तान का, जिसका अमीर अब्दुल नवाज़ होता है, वो ब्रिटिश को बताती है, कमिश्नर को, कि अच्छा इस तरह की इन्फॉर्मेशन में रुमाल मिले उसके ऊपर ये। तो पहले कहते हैं कि ये तो बचकाना वो है, इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन बाद में जब इंक्वायरी करके देखते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत बड़ी एक साजिश है ब्रिटिश के खिलाफ, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, अफ़गानिस्तान, जर्मनी, तुर्की और ये सारे मुल्क शामिल हैं। तो ब्रिटिश जो है इसके ऊपर एक्शन लेती है, क्रैकडाउन शुरू करती है, जिसमें 222 जो लीडर्स हैं वो पकड़े जाते हैं, इंट्रोगेशन होती है। वैसे मोस्टली जो है उनको टॉर्चर किया जाता है, कुछ मारे जाते हैं। अक्सर जो उबैदुल्ला सिंधी और टॉप लीडरशिप है, उनको ब्रिटिश जो है माल्टा में एक्साइल करती है। अब आप देखते हैं कि ये जो सारी चीज़ें, ज़ाहिर है ब्रिटिश खतरा फ़ील करती है कि वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो रही है और उसके बाद हिंदुस्तान में उनके खिलाफ इस तरह कॉन्स्पायरेसी हो रही है। तो इसी के बैकग्राउंड में वहाँ पे वो अपना रॉलेट एक्ट जो है वो पास करते हैं, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर भी होता है और इस तरह रिफॉर्म्स लाने कुछ, और ये लेकिन सब कुछ हो रही है। तो आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर डिस्टेबिलिटी आ रही है और इंटरनेशनल जो पावर्स है वो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं कि ब्रिटिश की जो पावर है वो ऐसे-ऐसे हिंदुस्तान में चैलेंज होती जा रही है। तो लेकिन सिल्क मिलेट मूवमेंट थी, वो चलाई कि उसमें लोगों को, लेकिन ये है कि लोग ये नाकाम हुई क्योंकि लोग पकड़े गए तो ये ब्रिटिश ने क्रैकडाउन किया, जो इन्वॉल्व थे उनको तो पूरे उससे निकाल के माल्टा में भेज दिया, कुछ को सज़ाएँ दी, फांसी दी गई। तो इस हिसाब से ये जो मूवमेंट थी ये ख़त्म हो गई। तो ये मूवमेंट, लेकिन इसका नाम रह गया, लेकिन ये मूवमेंट जो इस मकसद के लिए हासिल की स्टार्ट की गई थी कि ब्रिटिश को निकाल दें हिंदुस्तान में, तो वो नहीं हो सकी। थैंक यू।